व्हाट्सएप नंबर स्कैन करना, क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। जिसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे व्हाट्सएप पे, यहाँ पे प्लस का बटन है, यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे तो वो क्यूआर कोड दिखाई देगा हमको। मैं स्कैन कर लेता हूँ क्यूआर कोड। तो जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश होके यहाँ पे आपका नंबर दिखाई देगा। ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें प्रोफाइल है, ऑटो रिस्पॉन्डर है, बल्क मैसेजिंग है, चैटबॉट है और टेम्पलेट्स है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट इन अ ग्रुप है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट इन अ ग्रुप अभी ठीक से काम नहीं कर रहा, बट उसको करेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहले नॉर्मल मैसेज कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे बल्क मैसेजिंग पे। आपको एक कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट करना है सबसे पहले। तो मैं कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे उस ग्रुप का नाम दे देंगे हम, टेस्ट ग्रुप। सबमिट कर दूंगा तो एक कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स क्या क्या है उसमें आप देख सकते हो। ऐड करने के लिए ये प्लस का आइकॉन है, यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाले वर्जन में आप कॉन्टैक्ट ग्रुप अपने एक्सेल शीट से या CSV से भी इंपोर्ट कर सकते हो। बट अभी ये टेस्टिंग के लिए हमको मैनुअली डाटा इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ फॉर्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको +91 लगा के आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो सारे वहाँ पे आपको डालने हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, उसको सबमिट कर दिया। तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट करो जिसके ऊपर आप मैसेजेस भेजना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम दे दूँगा टेस्ट कैंपेन। वही ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अभी हम पहले देखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कैसे जाते हैं। तो टेक्स्ट एंड मीडिया, बटन्स और लिस्ट मैसेज, ये 3 ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप बल्क व्हाट्सएप मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमको अटैचमेंट ऐड करनी है तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अटैचमेंट ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे कंटेंट लिख दिए, हाय वेलकम टू app.whatsapp.me, ठीक है। उसके बाद अगर आपको शेड्यूल करना है तो यहाँ पे डेट और टाइम चेंज करके आप शेड्यूल कर सकते हो, अगले दिन के लिए, शाम के लिए, परसों के लिए। तो अभी हमको भेजना है तो मैं कुछ टाइम चेंज नहीं करूँगा। जो रैंडम मैसेज इंटरवल है वो मिनिमम 5 सेकंड का सेट कर सकते हो, मतलब हर मैसेज के बीच में 5 सेकंड का डिले होगा। बट आप मल्टीपल कैंपेन एक साथ क्रिएट कर सकते हो तो यू कैन एलिमिनेट दैट डिले। उसके बाद मैं शेड्यूल पे क्लिक करूँगा तो 5 सेकंड के बाद एक मैसेज चला जाएगा, ये गया। जो नंबर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ग्रुप में डाला है ये मैंने लॉगिन करके रखा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये मुझे फ़ोटो इमेज आ गई और हाय वेलकम टू app.whatsapp.me का मैसेज आ गया। तो ये हो गया बेसिक कैंपेन जो आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके अलावा बटन्स भी है। बटन्स कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले वर्जन में, मतलब 2.0.3 के कस्टमाइज्ड वर्जन में बटन्स आप ऑन द गो ही क्रिएट कर पाते थे, बट इस वर्जन में देयर इज़ अ टेम्पलेट। आप बटन्स के टेम्पलेट सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, स्क्रॉल करके टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिस्ट मैसेज का टेम्पलेट और बटन मैसेज का टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बटन मैसेज पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी बटन क्रिएट किए हुए उसको डिलीट कर दूँगा। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टेस्ट बटन
टेम्पलेट। यहाँ पे भी आप कंटेंट डाल सकते हो कि हाय दिस इज़ टेस्ट मैसेज फ्रॉम app.whatsapp.me। सिमिलरली यहाँ पे आप अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो। चलो वो भी कर लेते हैं। मैंने अटैचमेंट भी डाल दी। ठीक है, तो बटन्स कैसे क्रिएट करने हैं आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे बटन्स के लिए आपको ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 तरीके के बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। या तो नॉर्मल बटन जिस पे क्लिक करने के बाद वही टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, मतलब टाइप हो जाएगा, लिंक बटन, या फिर कॉल एक्शन बटन। ठीक है, तो हम तीनों कर देते हैं। हम पहले एक टेक्स्ट बटन क्रिएट कर देते हैं कि से हाय। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस एक नया ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसको बटन लिंक बटन क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे कि विजिट वेबसाइट। यहाँ पे हम डाल देंगे https://app.whatsapp.me। वापस एक नया बटन ऐड करेंगे, उसके लिए हम कॉल एक्शन बटन यूज़ करेंगे, कॉल अस। और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ 738123456। ठीक है, और उसको मैंने सबमिट कर दिया। तो ये बटन टेम्पलेट सेव हो गया। अब इस बटन को यूज़ कर सकते हो आप कैंपेन रन करते वक्त। वो कैसे करना है, आप बल्क मैसेजिंग पे जाओगे, क्रिएट न्यू कैंपेन क्रिएट करोगे, यहाँ पे नाम दोगे टेस्ट फॉर बटन्स। एक ही हमने ग्रुप क्रिएट किया है, उसी को सिलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मीडिया आप सिलेक्ट करोगे बटन्स। तो जो बटन टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था वो हमको दिखाई देगा, उसको आप सिलेक्ट करोगे। सेम आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। 5/5 में मिनिमम रैंडम इंटरवल डाल देता हूँ और उसको हम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ वापस, ये आ गए। तो एक इमेज आ गई, उसके नीचे जो हमने टेक्स्ट डाला था हाय दिस इज टेस्ट मैसेज फ्रॉम app.whatsapp.me। अगर मैं से हाय पे क्लिक करूँगा तो एज इट इज़ वो टाइप होगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट वाला सेलेक्ट किया था। विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे लेके जाएगा। कॉल अस पे क्लिक करेंगे तो अभी चलो हम वेब वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए कॉल नहीं होगा, बट मोबाइल से वो डायरेक्टली आपका कॉल मिला देगा। तो ये बटन्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो हम जैसे बटन्स है वैसे ही लिस्ट का ऑप्शन है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले मैं टेम्पलेट पे जाऊंगा, लिस्ट मैसेज के टेम्पलेट पे जाऊंगा, यहाँ पे लिस्ट ऐड करूंगा, उसको नाम दे दूंगा टेस्ट लिस्ट मैसेज। उसको नाम दे देते हैं वेलकम टू app.whatsapp.me। यहाँ पे डाल देते हैं कि वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी based in Mumbai. Please select the appropriate service you are interested in। तो ये सैम्पल के लिए कंटेंट लिख दिया मैंने। अभी हम यहाँ पे फुटर डाल देंगे, थैंक यू फॉर योर बिजनेस। तो सबसे पहले हम एक बटन बनाएंगे उस लिस्ट के लिए जिसका नाम देता हूँ मैं सर्विस। ठीक है, और उस सर्विस पे हम एक सेक्शन ऐड करेंगे। तो पहला सेक्शन में डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये मेन हेडिंग होगा हमारा। उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके ऑप्शन नेम डाल देता हूँ PHP डेवलपमेंट, वी आर डेवलपर्स। हो गया। और एक सेक्शन ऐड करूँगा जिसका नाम दूंगा मैं वेबसाइट डिज़ाइन, ऐड वर्डप्रेस वेबसाइट।
वी आर वेबसाइट डिज़ाइनर्स। तो कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और उसको हम कर देंगे सबमिट। तो अभी हम देखेंगे कि ये मैसेज जाने के बाद दिखता कैसे है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगी कि इस मॉड्यूल को, इस फीचर को कैसे यूज़ करना है। तो हमने लिस्ट मैसेज टेम्पलेट का टेम्पलेट बना दिया। अभी हम कैंपेनिंग में जाके कैंपेन रन करेंगे। टेस्ट लिस्ट मैसेज, वही कॉन्टैक्ट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिस्ट मैसेज में जाके टेस्ट लिस्ट मैसेज का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। 5 सेकंड का डिले कर देता हूँ मैं और शेड्यूल कर देता हूँ। तो ये ऐसा आएगा, वेलकम टू app.whatsapp.me, वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, थैंक यू फॉर योर बिजनेस। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी, जैसे कि ये फुटर नहीं डालना, तो आप उसको मत डालिए, छोड़ दीजिए। तो ये कस्टमर जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक करेगा तो आप उसको ये दिखा सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज में या क्या क्या प्रोडक्ट में आप डील करते हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में PHP डेवलपर है, क्योंकि वो डेवलपर है। वेबसाइट डिज़ाइनर में वर्डप्रेस डेवलपर है। तो जो अप्रोप्रिएट वो सिलेक्ट करेगा मैसेजेस, उसके हिसाब से उसके इंटरेस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट ऐसे काम करता है। तो ये हो गया बल्क मैसेजिंग का फीचर, जहाँ पे आप नॉर्मल मैसेज भेज सकते हो, इमेज के साथ भेज सकते हो, बटन्स भेज सकते हो, लिस्ट भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो और एक फीचर है यहाँ पे जिसका नाम है ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर एक इस लाइक अ वेकेशन मैसेज, कि जब भी कोई आपके नंबर पे मैसेज करता है और आप चाहते हो कि आप अवेलेबल ना हो फिर भी उसको एक इमीडिएटली रिप्लाई चला जाए, तो वो सारी चीज़ें आप इससे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करके उसको इनेबल करके डाल दूंगा कि थैंक यू फॉर contacting us, please visit our website for more information। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन डाल के मैंने उसको रीसबमिट इंटरवल 1 मिनट डाल के मैंने उसको सबमिट कर दिया। ठीक है, सेव हो गया। तो जब कोई भी आपके नंबर पे कुछ भी मैसेज करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई लिखा, तो जैसे मैं हाई लिखता हूँ तो मुझे एक इमीडिएटली मैसेज आ जाता है जो कि हमने वहाँ पे डाला था, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपके कस्टमर्स वो प्रिविलेज फील करेंगे कि भाई मैंने कुछ इंक्वायरी करने के लिए उसको मैसेज किया और उसका इमीडिएटली जवाब आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, तो ऑटो रिस्पॉन्डर में भी आप 3 तरीके के मैसेज डाल सकते हो। उसमें आप बटन्स भी भेज सकते हो, उसमें लिस्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, तो बटन्स कैसे क्रिएट करना है, लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, वो आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेजेस से ये हटा दूँ, ये इन्फॉर्मेशन हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अच्छा, एंटर द कैप्शन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये हटा के मैंने बटन सिलेक्ट कर लिया और उसको सबमिट कर दिया, तो इससे होगा। तो जब मुझे ये रहा था कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जब मैं वापस मैसेज करूँगा उसको, तो मुझे दूसरा एक मैसेज आएगा जिसमें बटन्स होंगे, वर्क करता है। तो उसको हम कर देंगे डिसेबल, नहीं तो ये बार बार भेजता जाएगा। उसको रहने देते हैं ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ऑटो रिस्पॉन्डर ऐसे काम कर सकता है। तो उसमें और एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका नाम है चैटबॉट। ठीक है, तो ये चैटबॉट ऑटो रिस्पॉन्डर जैसे ही है, बट यहाँ पे आप स्पेसिफिक कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो कस्टमर ने आपको हाय भेजा और आपने उसको ये रिप्लाई किया। ठीक है, पर आप चाहते हो कि हाय भेजने के बाद ये रिप्लाई जाए, हेलो भेजने के बाद कुछ और रिप्लाई जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आपको हैंडल करनी है तो उसके लिए आपको चैटबॉट यूज़ करना है।
तो ये कैसे काम आता है कि अगर कोई कस्टमर इंक्वायरी के लिए आपको प्राइस पूछता है या लोकेशन पूछता है या फिर और ऑप्शन है क्या ये पूछता है, तो उसके हिसाब से आप उसको उस तरीके के रिप्लाईज दे सकते हो। ठीक है, तो पहले हम चैटबॉट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। फिर हम देखेंगे कि चैटबॉट का प्रोसेस कैसे आप मैनेज कर पाते हो। तो मैं चैटबॉट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम दे दूँगा टेस्ट चैटबॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल दूँगा हाउ आर यू, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज कंटेंट्स होल्ड वर्ड पे मैं क्लिक करूँगा। और जब भी हाउ आर यू कोई बोलता है तो आप चाहते हो कि उसको एक स्पेसिफिकली रिप्लाई जाए, जैसे कि थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम डूइंग रियली ग्रेट। ठीक है, तो ये आपको मैसेज भेजना है। तो ये मैंने सेव कर दिया और उसको यहाँ से इनेबल कर दिया। ठीक है, तो हम जाके टेस्ट करते हैं उसको। अब मैं सिर्फ हाय भेजता हूँ तो मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि हमने ऑटो रिस्पॉन्डर डिसेबल कर दिया है। पहले हाय भेजने के बाद ये 2 रिप्लाईज आ रहे थे, अभी डिसेबल कर दिया। मैं हेलो भेजता हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं आता, बट अगर मैं हाउ आर यू भेजूँगा तो इमीडिएटली मुझे रिप्लाई आ जाएगा कि थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम डूइंग रियली ग्रेट। तो इस तरीके से चैटबॉट फंक्शन करता है। समझ रहे हो? ओके, तो उसको आप बिजनेस में कैसे यूज़ करोगे ये हमको देखना है। ठीक है, तो इस चैटबॉट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम 2 चैटबॉट बनाएंगे यहाँ पे। पहला टेस्ट 1 और उसके लिए मैं यस लिख देता हूँ कीवर्ड, और मैं यहाँ पे उसका मैसेज टाइप कर देता हूँ थैंक यू फॉर शोविंग इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट या सर्विसेज, वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है, ये हमने चैटबॉट क्रिएट कर लिया और सेव कर दिया। मैं और एक चैटबॉट क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा मैं टेस्ट 2 और जिसको कीवर्ड डाल दूंगा नो। वी आर सॉरी दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर सर्विस या प्रोडक्ट, वी विल रिमूव योर नंबर फ्रॉम द कैंपेन। ठीक है, उसको हमने सेव कर दिया। तो हमने 2 चैटबॉट बनाए, एक में कीवर्ड है यस, दूसरे में कीवर्ड है नो। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अभी हम बटन टेम्पलेट बनाएंगे एक बल्क प्रमोशन करने के लिए। टेस्ट फ्लो। ओके, तो मैं यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ कि हेलो वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म इन मुंबई, वी आर स्पेशलाइज्ड इन custom development, please select yes if you are interested in our service। ये मैंने सैम्पल कंटेंट डाल दिया। यहाँ पे मैं 2 बटन बनाऊंगा, एक का नाम दूंगा यस, मैं टेक्स्ट बटन ही यूज़ करूंगा, और दूसरे का नाम दूंगा मैं नो, और उसको कर दूंगा सेव। अब मैं बल्क व्हाट्सएप भेजूंगा। मैं कैंपेन क्रिएट करूंगा, उसको नाम दे दूंगा फ्लो चेक, वही कॉन्टैक्ट ग्रुप, और इस बार बटन में मैं टेस्ट फ्लो सेलेक्ट करूँगा। 5 सेकंड का डिले डाल दूंगा और भेज दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आएगा कि हेलो वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म इन मुंबई, वी आर स्पेशलाइज्ड इन कस्टम डेवलपमेंट, प्लीज सेलेक्ट यस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज। तो जो हमने चैटबॉट डिफाइन किया है
वो एक्टिव हो जाएगा जब आपके कस्टमर दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं येस सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक मैसेज आ जाएगा इमीडिएटली, मैसेज नहीं आया मुझे, मैं जाके देखता हूँ। अच्छा, ये इनेबल नहीं है तो मैंने ये इनेबल कर दिया चैटबॉट, इसके लिए मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो अभी मैं वापस यस टाइप नहीं कर सकता, बट मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं डाल देता हूँ यस। तो जैसे ही यस करता हूँ तो मुझे मैसेज आएगा। अब ये 2 बार मैसेज आ रहे हैं, बट कुछ सेटिंग से ये ठीक हो सकता है। अगर मैं नो सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वापस मैसेज आएगा, वी आर सॉरी दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज प्रोडक्ट, वी विल रिमूव योर नंबर फ्रॉम द। तो चैटबॉट ऐसे काम कर सकता है। तो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुकिंग का, कि अगर आपको 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करो या फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करो। इस तरीके से आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है चैटबॉट। तो इन्हीं फंक्शनैलिटी को, इन्हीं मॉड्यूल्स को यूज़ करके आप फुल फ्लेजेडली एक ऑटोमेटेड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये फीचर्स है बल्क व्हाट्सएप एप्लीकेशन के, जिसमें बल्क व्हाट्सएप, ऑटो रिस्पॉन्डर, चैटबॉट, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो API कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। API पे क्लिक कीजिए और मुझे नॉर्मल मैसेज भेजना है, तो ये नॉर्मल मैसेज भेजने का कोड है। तो यहाँ पे आप वो कोड कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है आपको, जैसे कि किस नंबर पे मैसेज भेजना है आपको, तो ये डाल देता हूँ मैं, ये कॉपी कर लेता हूँ नंबर में। स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी चेंज करना है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी आपको मिल जाएगा। ये रहा इंस्टेंस आईडी, जो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। टोकन आईडी यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो इसको सिंपली कॉपी करके आप ब्राउज़र में पेस्ट कर दोगे तो आपके मैसेज चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आ गया मुझे टेस्ट मैसेज। तो इस तरीके से आप API कॉल करके किसी थर्ड पार्टी से भी आप अपना एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल गाइस। ये है बल्क व्हाट्सएप एप्लीकेशन वाजिपर, जिसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट पे डाल दीजिए। मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस छोड़ा है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इसी सीरीज़ का अगला हिस्सा, जिसमें ये बताऊंगा मैं कि बल्क व्हाट्सएप एप्लीकेशन रन करते वक्त क्या क्या छोटे मोटे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकते हैं। वो बहुत छोटा वीडियो होगा, और उन डिफ़िकल्टीज़ का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि QR कोड नहीं दिख रहा तो क्या करना है, मैसेजेस फेल हो रहे हैं तो क्या करना है, अगर कोई नंबर ब्लॉक होता है तो क्या करना है, या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर और चैटबॉट काम नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।